अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं सईद खान न्याजी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं सुल्तान राई साहब के कत्ल, मैं तो सुल्तान राई साहब को कत्ल नहीं कहूँगा बल्कि मैं तो सुल्तान राई साहब को शहीद कहूँगा कि सुल्तान राई साहब को शहीद कैसे किया गया। एक पॉडकास्ट शो में मैंने पहले वीडियो में एक सहाफ़ी का हवाला भी दिया था, वो वीडियो का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हैदर सुल्तान राई साहब ने, जो कि सुल्तान राई साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने कौन सा बड़ा इंकशाफ किया है। तो दोस्तों सुल्तान राई साहब को कत्ल कैसे किया गया, हैदर सुल्तान राई साहब जो उनके बेटे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। तो वो सारी की सारी डिटेल आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल फिल्मी लोग को सब्सक्राइब करें और साथ बने घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि इस जैसी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है ये आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों सुल्तान राई साहब जिन्होंने पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। मैं अक्सर वीडियो सुल्तान राई साहब के बारे में बनाता रहता हूँ कि ही वॉज ए लेजेंड एक्टर ऑफ पाकिस्तान, ही वॉज ए लेजेंड एक्टर ऑफ पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड एक्टर, एंड नो वन, नॉट एनीबॉडी कैन कम्पीट हिम इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया की जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, मैं पाकिस्तान की नहीं कह रहा, पूरी वर्ल्ड में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी फनकार हैं, दे कांट कम्पीट विद सुल्तान राई साहब। वो सुल्तान राई साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। और आज मैं आपको उनका कत्ल, जिस बंदे ने उनको कत्ल किया, उनको शहीद किया, वो बड़ा इंकशाफ आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों सुल्तान राई साहब पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक सतून थे और उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में, पंजाबी फिल्मों में उन्होंने गंडासा और मार धड़ कल्चर को नहीं, बल्कि उन्होंने पंजाबी फिल्मों में, हालांकि इनसे पहले जो भी पंजाबी फिल्में बनाई जाती थी उनमें रोमांस हुआ करता था, लेकिन सुल्तान राई साहब ने पंजाबी फिल्मों के ट्रेंड को चेंज किया। उनमें फाइट एक्शन को मुतारिफ करवाया, साथ साथ वो एक्शन जो था वो फॉलो करता था एक मजलूम आदमी को, गरीब आदमी को, जालिम के खिलाफ। तो सुल्तान राई साहब एज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन थे पंजाबी फिल्मों में, एक मजलूम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए, ठीक है। सो दैट वाज द सुल्तान राई साहब। इतना पाकिस्तान का अजीम फनकार, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम। जब शहीद हुए उस वक्त भी उनकी बहुत सारी फिल्में जो थी वो बन रही थी। तकरीबन 52 के करीब पाकिस्तान में सुल्तान राई साहब की फिल्में थीं जो रिलीज ही ना हो सकी। इतना बड़ा पाकिस्तान का लेजेंड एक्टर 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे सोया करते थे, 22 घंटे वो शख्स काम किया करता था। खुदादाद सलाहियतें, साथ ही साथ अकाम सलात का पाबंद, अल्लाह वाला एक सूफी इंसान। बज़ाहिर तो फिल्मी हीरो थे लेकिन उनके अंदर एक दरवेश था। आज मैं सुल्तान राई साहब के कत्ल के बारे में आपको वो इंकशाफात बताऊंगा जो कि उनके बेटे हैदर सुल्तान साहब ने किए। 9 जनवरी एक अफसोसनाक अलमनाक दिन, ना सिर्फ सुल्तान राई साहब के फैंस के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जवाल होना शुरू हुआ। मैं अगर 9 जनवरी को जवाल का दिन कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी। हैदर सुल्तान राई साहब कहते हैं कि वो जो कत्ल, जो सुल्तान राई साहब को शहीद किया गया, उसमें एक बहुत बड़ी साजिश थी। उन्होंने इस सारे वाक़े को, सारे इंसिडेंट को एक शहादत करार दिया है कि मेरे वालिद की मौत जो, यानी कि इंसिडेंट करार दिया है, एक प्री प्लान कत्ल करार दिया है, एक साजिश करार दिया है हैदर सुल्तान राई ने। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मेरे वालिद साहब का जो कत्ल है वो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है, वो हादसाती मौत नहीं है। अब जिस तरह सुल्तान राई साहब को शहीद किया जा रहा है तो उनकी शहादत का पता एक तो अल्लाह ताला को है, एक सुल्तान राई साहब को था, और वो एक उस दूसरे बंदे को था जो सुल्तान राई साहब के साथ था। या अल्लाह जानता है या सुल्तान राई साहब जब वो फिर बंदा जानता है। कैसे कत्ल किया गया? बकौल हैदर सुल्तान राय साहब के
कि उस शख्स ने कहा जो अपने आप को हाजी एहसन साहब कहकर बुलाता है, जो कि सुल्तान राय साहब के बड़ा करीब था, जिगरी यारों में से था, वो सुल्तान राय साहब के साथ इस्लामाबाद से वापस लाहौर आते हुए गुजरांवाला बाईपास, वहां पर एक वीरान सड़क, अचानक क्या होता है जनाब जी, गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो जाता है, गाड़ी का टायर फटता है, पंचर नहीं होता, ब्रस्ट होता है, फटता है। तो हाजी एहसन जो था सुल्तान राय साहब के साथ, उसका साथी कहता है कि जनाब मुझे सुल्तान राय साहब कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम गाड़ी का टायर बदलो, तुम वो पाना लगाओ, जैक लगाओ, फ्रंट व्हील फटता है, फ्रंट। और मैं क्या करता हूं, मैं डिग्गी में से टायर निकालता हूं। तो वो बंदा कहता है कि मैं गाड़ी का जो फ्रंट टायर था, फ्रंट टायर जो था उस पे मैं जैक लगा रहा होता हूं, मैं गाड़ी के नीचे लेटा होता हूं, सुल्तान राय साहब टायर निकालते हैं, इतने में अचानक ठा की आवाज आती है और मैं निकल कर देखता हूं तो कहता हूं कि सुल्तान राय साहब जमीन पर लेटे होते हैं और उनकी लाश खून में लथपथ होती है। इतने में वो नौजवान भाग जाते हैं। हैदर सुल्तान राय साहब कहते हैं कि ये सारा का सारा वो ड्रामेबाजी कर रहा है। अब सोचने की बात ये है कि जब वो और एक और बात मैं ऐड करता हूं, वो कहते हैं कि जो वो इतने में वो गाड़ी में से नोटों का भरा हुआ ब्रीफकेस निकालते हैं, वो दोनों वो बंदा जो कत्ल करता है तो वो निकल जाता है। अब दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि अगर वो कोई डकैत थे तो उन्होंने डायरेक्ट सुल्तान राय साहब को फायर मारा क्यों? फायर तो डायरेक्ट तभी कोई मारता है जब कोई पैसों का डकैत होता है, वो पैसों का तकाजा करता है, इन रिटर्न जब उसको उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो मजबूर होकर बंदे को फायर मारता है, फिर वो चीजें छीन कर ले जगह जाता है। ठीक है, फायर तो तब लगता है। एक तो ये पॉइंट आ गया कि जो डायरेक्ट खास तौर पे पैसों की खातिर सुल्तान राय साहब को फायर मारना, ये तो बेतुकी बात है कि डायरेक्ट है वो फायर मारो और पैसे निकालेगा। फिर वो हाजी एहसन कहता है कि फिर उन्होंने मुझे वो बांधा और बांध के साथ खेत था वहां पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मुझे फेंक दिया। अब दोस्तों जो बंदा कत्ल करता है, अब एक अल्लाह ताला की जात को पता था, एक उन दोनों को पता, उन लोगों को पता था, एक या सुल्तान राय साहब को पता था या हाजी एहसन इकबाल साहब को पता था। ठीक है, ठीक है। अब जब सुल्तान राय साहब को भी उन्होंने शहीद कर दिया तो ऊपर एक खुदा की जात है जिसको पता है, एक हाजी एहसन है जिसको पता है। अब फिर अगर हाजी एहसन साहब को उन्होंने क्यों नहीं मारा, सबूत क्यों नहीं उन्होंने मिटाया? बात तो ये है ना कि उसको खाली छोड़ क्यों दिया, उसको खुरुज तक नहीं आई यार। और वो लोग सुल्तान राय साहब को शहीद करने के बाद वो पैसों का ब्रीफ केस लेकर वो निकल गए और उन्होंने हाजी एहसन इकबाल को कहा भी कुछ नहीं। अब जो देखें यार, एक बेतुकी सी मन घड़त सी उसने बात की है। बरकैफ हैदर सुल्तान राय साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं हाजी एहसन की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता कि ये बंदा मेरे वालिद की शहादत उसकी कत्ल की साजिश में बराबर का शरीक है जी। ठीक है, सुल्तान राय साहब बहुत बावकार अजीम फनकार, वो मरे नहीं है, वो आज भी जिंदा, हमारे दिलों में जिंदा है। बहुत बड़े आदमी, अल्लाह वाले आदमी। जब भी स्टेज पर जाते थे तो अपने से छोटे जूनियर अदाकारों को पुत्री पुत्री कहकर बुलाया करते थे। ठीक है, और हैदर सुल्तान राय साहब कहते हैं कि मेरे वालिद की वफात पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम आए, कभी खान हो गया, यूसुफ खान साहब हो गए, ठीक है, और भी बड़े बड़े नाम, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। तो कहते हैं कि यूसुफ खान साहब ऐसे रो रहे थे, बच्चों की तरह धाड़े मार मार कर रो रहे थे, सीढ़ियों के ऊपर बैठ के धाड़े मार मार के वहां पर रो रहे। कोई इतना नहीं रो रहा था जितना यूसुफ खान साहब रो रहे थे मेरे वालिद की वफात पर। अब जब उनसे पूछा गया कि आप इतना ज्यादा क्यों बच्चों की तरह रो रहे हैं, चुप कर जाए, तो उन्होंने कहा नहीं यार, इतना प्यार, जितना प्यार हमें सुल्तान राय साहब की जात से मिला ना पूरी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से, अब हमें उतना प्यार कौन देगा।
इतनी इज्जत हमारा करने कौन इज्जत करेगा जितनी सुल्तान राय साहब हमारी इज्जत किया करते थे। ठीक है। और एक मौके पर कहते हैं कि एवरन्यू स्टूडियो में हम जो आ रहे थे, हैदर सुल्तान कहते हैं मैं अपने वाले सुल्तान राय साहब के साथ जब सेकंड फ्लोर से नीचे उतरे तो नीचे यूसुफ खान साहब का दफ्तर था। तो सुल्तान राय साहब जैसे यूसुफ खान साहब को मिलने के लिए गए ना, यूसुफ खान साहब ने उनके कहा, वो कहा किया सुल्तान राय साहब से, क्योंकि यूसुफ खान साहब सीनियर थे ना तो उनको डैडी कहकर कहते थे। तो यूसुफ खान साहब ने नीचे से आवाज़ दी, तो उतरते वक्त तो सुल्तान राय साहब ने कहा कि डैडी मैं आया डैडी। तो कहते हैं कि जैसे गए वो पब्बा बार बैठ कर ना वो यूसुफ खान साहब के कदमों में जाकर बैठ गए, इतनी इज्जत। तो यूसुफ खान साहब ने कहा कि यार ना करया कर यार, ऐ तो की कर रहे हैं। उन्होंने फिर ये आलम था इज्जत का, अपने से सीनियर फनकार की इतनी इज्जत करते थे और जूनियर को भी इतनी इज्जत दिया करते थे, पुत्री पुत्री कहकर बुलाया करते थे। हाजी हसन आज भी जिंदा है। सुल्तान राय साहब तो चले गए हैं, लेकिन हाजी हसन इकबाल, सॉरी हाजी हसन, आपकी जो टांगे हैं ना वो कब्र में है। आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। अब आपने कितना जीना है, आप कम अज कम सच्चाई तो अवाम के सामने रख दें, क्योंकि एक अल्लाह ताला की ज़ात को पता है और एक आपको पता है कि उस दिन, उस रात, उस सुबह क्या हुआ था, उस रात क्या हुआ था। दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा सईद खान नियाज़ी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। आपने अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।